फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैक्सीन्स की। हमें बचपन में बहुत सारी वैक्सीन्स लगती हैं जिनके हमें नाम भी नहीं पता होते, लेकिन जब हम और हमें नहीं पता कि वैक्सीन्स किस किस लिए लग रही है। लेकिन तो शायद ये चीज़ आपके साथ भी कभी ना कभी हुई होगी। तो आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कौन कौन सी वैक्सीन्स आपको लगी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी वैक्सीन्स हमें जो कार्ड होता है हमारा, तो हमारा एक कार्ड बनता है, ठीक है। तो उस कार्ड में हम सारी वैक्सीन्स अवेलेबल होती हैं कि कौन सी वैक्सीन किस टाइम पर लगेंगी और कब उसका सेकेंड डोज फर्स्ट डोज लगेगा, ठीक है। तो आज मैं उसी के बारे में आपको थोड़ा बताने वाली हूँ। तो पहला वैक्सीन जो होता है बीसीजी का वैक्सीन, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिली कैलमेट ग्यूरिन। ये जो बेसिकली वैक्सीन होती है ये टीबी को प्रिवेंट करने के लिए होती है। ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है उससे बीमारी होती है ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी को प्रिवेंट करने के लिए बीसीजी का इंजेक्शन दिया जाता है। और ये दिया कब जाता है, यानी ड्यूरिंग बर्थ इसको दिया जाता है। इसकी डोज रहेगी 0.5 ml। और ये आपके जो लेफ्ट अपर आर्म होता है वहां पर ये वैक्सीन लगती है। नेक्स्ट वैक्सीन है ओपीवी, यानी ओरल पोलियो वैक्सीन। इसकी भी 3 डोजेज लगती हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन एक वैक्सीन कब लगती है, ड्यूरिंग बर्थ, यानी जब एकदम बेबी का बर्थ होता है तो उसको ड्यूरिंग बर्थ ही एक वैक्सीन दे देते हैं, यानी वो ओरली दे रहे हैं। तो यहाँ पे ओरली पोलियो वैक्सीन लिखा हुआ है, तो रूट भी इसका ओरली, यानी ड्रॉप 2 ड्रॉप हम देते हैं, वैक्सीन ये वाली होती है। तो इसकी फर्स्ट वैक्सीन ड्यूरिंग बर्थ देते हैं और सेकेंड वैक्सीन कब देते हैं, जब 6 वीक का बेबी होता है, ठीक है, तब उसको ये सेकेंड डोज दी जाती है। इसकी डोज 2 ड्रॉप्स रहेंगी, ओरली हम इसको देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी तीसरी जो डोज रहती है, वो भी हम जब बेबी 10 वीक का हो जाता है तब हम इसको वैक्सीन को देते हैं। इसकी तीसरी डोज होती है। इसका रूट भी ओरली होता है, ठीक है, और 2 ड्रॉप हम देते हैं। तो आपको याद रखना कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती हैं उसकी 3 डोज होती हैं, ठीक है। एक होती है ड्यूरिंग बर्थ और उसके बाद सेकेंड वैक्सीन होती है 6 वीक का जब बेबी हो जाता है, और थर्ड वैक्सीन होती है जब बेबी 10 वीक का हो जाता है। और एक चीज और कि ये जो ओपीवी वैक्सीन होती है ये पोलियो से बचने के लिए होती है। जो पोलियो बहुत ही खतरनाक डिजीज होती है, तो उससे बचने के लिए हम ओपीवी का एक ओरल फॉर्म में हम देते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि हेपेटाइटिस के लिए, हेपेटाइटिस बी जो वायरस है उससे जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। तो उसका एक वैक्सीन आता है हेपेटाइटिस बी, नाम इसका हेपेटाइटिस बी होता है। नेक्स्ट एज इसकी ड्यूरिंग बर्थ हम इसको दे देते हैं। डोज जो रहेगी इसकी 0.5 ml, और राइट थाई में हम देते हैं। जो राइट वाली जांग होती है वहां पे इंजेक्शन लगता है, वही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेंटावेलेंट का इंजेक्शन। देखो पेंटा जो वर्ड है ना ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, यानी यहाँ पे 5 वैक्सीन का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। यानी पेंटा मीन्स ये 5 बीमारियों से लड़ती है। 6 वीक का जब बेबी होता है तो उसको हम पेंटावेलेंट का इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट डोज इसकी रहेगी 0.5 ml, ठीक है। रूट इसका क्या होता है, राइट थाई में, ठीक है, जो राइट थाई होता है वहां पे हम इसको इंजेक्शन देते हैं। देन अगर हम बात करते हैं 5 वैक्सीन, कौन कौन सी वैक्सीन होती है, डिप्थीरिया की होती है, ये पर्ट्यूसिस से लड़ सकता है, ठीक है। और जो आपका टेटनस होता है, HIV होगी, और हेपेटाइटिस, ठीक है। DPT का अलग से एक वैक्सीन भी होती है, ठीक है, इसको हम आगे भी देखने वाले हैं। पेंटावेलेंट की कम से कम 3 वैक्सीन लगती है। तो यहाँ पे पेंटावेलेंट की हमने फर्स्ट देखी, अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड कब लगती है, देखो फर्स्ट हमारा कब लग रहा था, 6 वीक में, ठीक है, और सेकंड कब लगेगी, 10 वीक में। डोज इसकी 0.5 ml ही रहेगी और राइट थाई में लगेगा अगेन, ठीक है। नेक्स्ट इसका भी सेम रहेगा, लेकिन इसकी जो एज है वो 14 वीक, जो पेंटावेलेंट की थर्ड डोज होती है वो 14 वीक में लगती है, ठीक है, जब 14 वीक का बेबी हो जाता है। इसकी डोज और ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा है रोटा वायरस। रोटा वायरस की भी 3 डोज लगती हैं, रोटा वायरस डोज 1, 2 और 3। तो रोटा वायरस डोज 1 जो होती है, ये पहला जो वायरस होता है उसको हम 6 वीक में देते हैं, और डोज इसकी रहेगी वो उसको हम 5 ड्रॉप्स देते हैं। इसकी ओरल ड्रॉप होती है, बेसिकली हम ओरल इसको देते हैं, तो 5 बूंद हम देते हैं इसमें। और ये ओरल मैंने आपको बताया। रोटा वायरस सेकेंड डोज भी उसको हम देते हैं 10 वीक का जब बेबी हो जाता है, ठीक है। इसकी 5 ड्रॉप्स रहेंगी और ओरली हम देंगे। तीसरे में क्या होगा कि 14 यानी
यहाँ पे हम 10 वीक में देते हैं, यहाँ पे 14 वीक की होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है MR डोज। MR ये जो होती है बेसिकली 2 बीमारियों से लड़ती है ये वैक्सीन। पहला मीजल्स एंड रूबेला। मीजल्स एंड रूबेला जो होती है ये 2 बीमारियां होती है, और इस बीमारियों से लड़ने के लिए इंजेक्शन होता है MR का इंजेक्शन। तो M जो रिप्रेजेंट करता है वो मीजल्स को रिप्रेजेंट करता है, R जो करता है रूबेला को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एज अगर हम बात करते हैं, पहला जो वैक्सीन लगेगी वो 9 से 12 महीने के जब बेबी हो जाता है तब हम उसमें देते हैं। डोज इसकी 0.5 ml ही रहेगी, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा, अपर राइट आर्म में हम इसको देते हैं, ठीक है। MR डोज सेकेंड जो होती है, एज अगेन यहाँ पे एज का ही डिफरेंस है बस, ठीक है। 16 से 24 मंथ में ये लगती है, ठीक है। डोज सेम रहेगी और अपर राइट आर्म में ये अगेन लगेगी, ठीक है। देखो MR की सिर्फ यहाँ पे 2 ही डोज लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं JE डोज। JE का मीनिंग क्या होता है, जैपनीज इंसेफेलाइटिस होती है, ठीक है। इंजेक्शन होता है JE डोज, उसको हम बोलते हैं JE डोज 1। तो उसकी दो ही डोज लगती हैं। पहला जो होता है एज कब लगेगी, 9 से 12 महीने में लगती है। डोज इसकी 0.5 ml, रूट रहता है वो अपर लेफ्ट आर्म में लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं JE डोज 2। तो इसकी यहाँ पे एज जो है 16 to 24 मंथ में लगती है, और इसकी डोज क्या रहती है 0.5 ml, और ये अपर लेफ्ट आर्म में लगती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विटामिन A। तो विटामिन A में जो होती है बेसिकली इसको हम ओरली देते हैं। ये 9 महीने के बच्चों में लगती है। 1 ml यानी इसको 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो होती है ये इसका डोज रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट वैक्सीन है वो है DPT का वैक्सीन। DPT बूस्टर डोज 1 बोलते हैं इसको। 2 डोज लगते हैं इसकी, DPT बूस्टर डोज 1, DPT बूस्टर डोज 2। तो यहाँ पर जो उसकी एज रहती है DPT की, तो पहले आपको देना है 16 से जब 24 महीने का जो बेबी होता है तब देना है, ठीक है। और उसके बाद जो डोज है 0.5 ml, उसकी रूट क्या रहता है अपर राइट थाई, यानी जो आपकी जो जांग होती है राइट वाली जांग में अपर साइड हम इसको लगाते हैं। DPT जो होती है ये 3 बीमारियों से लड़ती है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और यहाँ पे टेटनस का जो होता है, ठीक है बीमारी। तो इन तीनों से ही लड़ती है। ऐसे ही सेम DPT बूस्टर डोज जो है सेकंड, यहाँ पे जो एज होती है 5 to 6 ईयर में रहती है, ठीक है, तभी लगती है। डोज इसकी वही 0.5 ml। और यहाँ पे पहले देखो जो DPT का जो वैक्सीन है पहले जब डोज लगा तो वो थाई में लगा था, लेकिन जब DPT जो बूस्टर डोज है 2 वाली जो है सेकंड वाली, ये आपका अपर आर्म में लगती है, ठीक है, जब 5 से 6 साल में ये वैक्सीन लगती है, ठीक है। तो ये सारी वैक्सीन जो है हमें लगती हैं, ठीक है, जब हम छोटे होते हैं। और ये वैक्सीनेशन जो पूरी जर्नी रहती है ये 5 से 6 साल में ख़त्म हो जाती है। और ये वैक्सीन्स लगवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम ये वैक्सीन स्किप कर देते हैं तो हमें आगे जाकर जो ये बीमारियां इससे बचने वाली वैक्सीन है ये सारी बीमारी, इन वैक्सीन को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता है कि टेटनस कितना खतरनाक है, रूबेला कितना खतरनाक बीमारी है, ठीक है। तो TB इतनी भयानक बीमारी है। तो ये सारी वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्लीज़ इन वैक्सीन्स को सीरियसली लीजिए। सारी वैक्सीन्स आपको लगवानी है और टाइम के साथ लगवानी है, ठीक है। और इनके साथ डॉक्टर से भी कंसल्ट करते जाएं कि कब वैक्सीन्स, अगर आपको नहीं पता चला तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और ये जो वैक्सीन्स होती है बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू जो सरकार होती है, सरकार इन वैक्सीन्स को अवेलेबल कराती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और आंगनबाड़ी में आप इन वैक्सीन्स को लगवा सकते हो। और जहाँ पे भी जैसे हॉस्पिटल में लगवा सकते हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये अवेलेबल होती है हर जगह। इन वैक्सीन्स को ज़रूर लगवाएं, अवॉइड ना करें। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।